नमस्कार दोस्तों, 21 नवंबर 2025 से भारत में नए लेबर कोड लागू हो गए। आज़ादी के बाद ये भारत का सबसे बड़ा लेबर सुधार कार्यक्रम है, जिसका असर हर तरीके के एम्प्लॉइज और श्रमिकों पर पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, किसी स्टार्टअप में काम करते हो, ठेका मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर गिग वर्कर्स। इन लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद इन सब की बेसिक सैलरी, पीएफ, ग्रेजुटी, ओवर टाइम, ये सारी चीजें अब बदल जाने वाली है। खास करके इन एम्प्लॉइज की सैलरी और पीएफ पर इनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इनका पूरा कैरियर अब यहाँ से चेंज होने वाला है। तो इन लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद इन एम्प्लॉइज के ऊपर और कंपनियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, यही सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इन चारों लेबर कोड्स के नाम अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2020 में इन चारों लेबर कोड्स को पारित किया गया था और अब इन्हें लागू किया जा रहा है। इससे पहले भारत में कुल 29 लेबर लॉज थे। उन 29 लेबर लॉज को समाप्त करके अब इन 4 लेबर लॉज को भारत में प्रभावी किया जा रहा है। आइए समझते हैं कि किस चीज पर इन लेबर लॉज का कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी की। तो इन लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी मिनिमम 50% ऑफ द सीटीसी होगी, यानी उनकी टोटल सैलरी जितनी भी होती है उसका अब 50% उनका बेसिक पे होगा। इसके पहले कर्मचारियों का बेसिक पे होता था लगभग 30% और 70% उनकी सैलरी का उनको अलाउंस के रूप में मिलता था। अब 50% बेसिक पे हो जाने के बाद क्या होगा कि उनका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयर का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो ग्रेच्युटी अमाउंट मिलेगा, जो पीएफ मिलेगा, वो अब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी उनकी जो टेक होम सैलरी है वो अब कम हो जाएगी। इन लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद अब भारत में 4 डेज वर्किंग के कल्चर का भी रास्ता खुल गया है, क्योंकि इन लेबर कोड्स के अनुसार एक हफ्ते में एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 48 आवर्स ही काम कर सकता है। तो अगर वो हफ्ते के 4 दिनों तक 12 घंटे पर डे काम करे तो 4 दिन में ही उसके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे की छुट्टी ले सकता है। इन लेबर कोड्स के जरिए अब गिग वर्कर्स को भी परिभाषित किया गया है और उनको भी अब कानूनी रूप से मान्यता दी जा रही है। अब ये गिग वर्कर्स होते कौन है? तो जो आपके हमारे डिलीवरी बॉयज होते हैं, जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या स्विगी, जोमेटो से पार्सल्स हमारे घर पर लेके आते हैं, उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, जो डेली मजदूर होते हैं, इन सबको गिग वर्कर्स की श्रेणी में रखा जाता है। इनकी जो भी परिभाषा है वो परिभाषा अब इन 4 लेबर कोड्स में ढंग से परिभाषित की गई है और उनको भी अब समान रूप से कानूनी मान्यता दी जाएगी। स्ट्राइक्स, हायरिंग, फायरिंग, ले ऑफ, ये सब कैसे होंगे, ये सारी चीजें भी इन 4 लेबर कोड्स में अब परिभाषित की गई है। तो अगर किसी कंपनी में लेबर यूनियन ये चाहता है कि हम स्ट्राइक करें तो उनको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और जब कंपनी और लेबर्स के बीच में बातचीत चल रही होगी उस समय स्ट्राइक जारी नहीं रहेगा। या फिर जब लेबर और कंपनी के बीच का जो केस है वो किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा होगा तो कोर्ट केस के दौरान भी स्ट्राइक चालू नहीं रख सकते हैं। इसी तरीके से जो ले ऑफ होते हैं कंपनी में, उसको भी इन कानून के दायरों में लाया गया है। पहले ये नियम था कि अगर किसी कंपनी में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उनको ले ऑफ करने से पहले गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर कंपनीज को थोड़ा सा फायदा दिया गया है और अब नए कानूनों के हिसाब से अगर किसी कंपनी में 300 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और वो ले ऑफ करते हैं तब उनको सरकार को एक सूचना देनी पड़ेगी। इन चारों लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद अब जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा वो भी फास्ट होगा। जो आपकी सैलरी स्लिप है वो भी अब बदल जाएगी। ओल्ड सैलरी स्लिप में आपकी बेसिक पे होती थी 30% और 70% होता था अलाउंस। अब नई सैलरी स्लिप में आपकी बेसिक पे 50% होगी और 50% अलाउंसेज होगी। उसकी वजह से आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, आपकी एम्प्लॉयर का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो आपकी इन होम सैलरी है वो घट जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो आपको पीएफ मिलने वाला है, जो ग्रेच्युटी मिलने वाला है, वो अमाउंट बढ़ जाएगा। तो यानी रिटायरमेंट के बाद आपको अब अधिक लाभ मिलेंगे। अब ये चारों लेबर कोड्स बहुत लेंदी हैं, अगर इनके सारे प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा। समय समय पर मैं इनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको बताता रहूँगा। अभी फिलहाल जानते हैं कि इनके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं तो पहले उसका दायरा बहुत कम था। इन चारों लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ गया है, यानी अब सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनको पीएफ, ईएसआईसी, बीमा, इन सब के दायरे में लाया जाएगा। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो पहले ऑफर लेटर देना ये जरूरी नहीं था, लेकिन अब इन नए 4 लेबर कोड्स के लागू हो जाने के बाद अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी पर रख रहे हैं तो उनको ऑफर लेटर देना जरूरी है और उस ऑफर लेटर में उनकी बेसिक पे कितनी होगी, उनकी सीटीसी कितनी होगी, उन सभी चीजों को ढंग से मेंशन करना पड़ेगा। पहले मिनिमम वेज केवल कुछ उद्योगों के लिए ही निर्धारित था, लेकिन अब मिनिमम वेज हर एम्प्लॉय का एक कानूनी अधिकार है। पहले अगर समय पर सैलरी ना मिले तो फिर कोई सख्त प्रावधान नहीं था, लेकिन अब समय पर सैलरी देना एक कानूनी अनिवार्यता है। पहले कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी,
लेकिन अब 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों की वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच करवाना ये अनिवार्य कर दिया गया है। पहले महिला श्रमिकों को रात में कार्य करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब महिला श्रमिक भी रात में कार्य कर सकती हैं। उनके एम्प्लॉयर को उनकी सारी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। ग्रेच्युटी को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ग्रेच्युटी मिलती थी लगभग 4 से 5 वर्ष की जॉब करने के बाद, लेकिन अब अगर कोई भी एम्प्लॉय 1 वर्ष की जॉब कंप्लीट कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी मिलना ये अनिवार्य कर दिया गया है। श्रमिक या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को भी अब फिक्स्ड एम्प्लॉय के बराबर ही सुविधाएं मिलेंगी, फिक्स्ड एम्प्लॉय के बराबर ही उनको भी सैलरी भी मिलेगी। यानी अब समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर फीमेल वर्कर हो। इस प्रोविजन के द्वारा मोदी सरकार अब सीधी भर्ती को बढ़ावा देना चाहती है और जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है उसको अब कम करना चाहती है। इसी तरीके से जो ठेका कर्मचारी हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए भी अब फिक्स्ड एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पीएफ, ग्रेच्युटी, यूनिफॉर्म अकाउंट नंबर, इन सब सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। उनका प्राविधान इन 4 लेबर कोड्स में अब किया गया है। ये चारों ही लेबर कोड्स भारत में लेबर सुधार की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है। इनसे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।